नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। चंद्रयान जो है वो चांद पे पहुंच गया है और उसके बाद एक खबर जो है वो चर्चा में है और वो ये कि चलो चांद पे प्लॉट खरीदते हैं। तो प्लॉट किससे खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे, कहां से खरीदेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए और हर एक चीज आपको बताऊंगा। आपको यह बता दें कि भारत में 2018 में पहली बार सुशांत सिंह राजपूत ने जमीन खरीदा चांद पे और 25 जून 2018 को बाकायदा रजिस्ट्री की उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिखाई। वहीं शाहरुख खान की एक फैन है जो शाहरुख खान के बर्थडे पे हमेशा उनको एक चांद पे जमीन का टुकड़ा खरीद के उनको गिफ्ट करती हैं। तो शाहरुख खान के पास भी जमीन है चांद पे। वहीं एक हाल ही में गुजरात की एक लेडी हैं, उन्होंने भी जमीन खरीदा है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चांद पे जमीन खरीदे हैं, खरीदने का प्लान बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि कितने का मिल रहा है, कहां मिल रहा है, वो सब आपको बता देता हूं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3,84,426 किलोमीटर दूर चांद पे जमीन खरीदना, वहां पे जाकर के कैसे क्या उसका रूल रेगुलेशन है, वो सब चीजें बताता हूं आपको। आमतौर पे जब भी हम जमीन खरीदते हैं अगल बगल अपने घर से या फिर कहीं जा करके, तो सबसे पहले जाके वहां का वातावरण, वहां का जमीन कैसा है, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज है, वहां की बस्ती कैसी है, ये सब हम वहां पे जाकर के देखते हैं। लेकिन चांद पे क्या है कि वहां पे ना ही तो आप जा सकते हैं इस समय और ना ही आपको ये पता है कि वो जगह कैसी है, कहां है, कैसे है, क्या है, कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि वहां पे जमीन हम खरीदें। और आपको एक बात यह भी बता दें कि आप जितने का जमीन का टुकड़ा खरीदेंगे उससे पता नहीं कितना गुना ज्यादा आपको जाने आने का खर्चा देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के एंड तक मैं यह भी बता दूंगा कि इसका प्राइस क्या होने वाला है जमीन का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई थी तो उस टाइम पे हर एक तरह के, उस टाइम पे तो एटम बम भी आ गया था। तब ये हुआ कि बहुत सारी चीजें बदलेंगी दुनिया में और फिर जमीन छोड़कर कुछ लोग ऐसे हैं जो आसमां की तरफ देखे। उस टाइम पे क्या हुआ कि आसमां की तरफ देखे तो उस वक्त अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत लग गई। तो अंतरिक्ष में जब जाने की होड़ मची तब अमेरिका और रूस ने, ये दोनों देश ऐसे हैं, आमने सामने आए और वहां जाने का प्रयास करने लगे। तब धीरे धीरे स्पेस युद्ध शुरू हुआ तकरीबन 1967 में। उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे देशों का, तब उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे देशों को ऐसा लगा कि अरे ये तो अब चांद पे जाने लगे हैं, इनका आगे का जो प्लान है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब देशों ने ये सोचा कि कल को ये धावा बोल दें कि ये जो जगह है चांद ये हमारी है, इनको मालिकाना हक ये जताने लगेंगे कि इस पे हमारा ही हक है। तो इसके लिए 1967 में एक मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन के तहत। तब उस समय तकरीबन 104 देश उस मीटिंग में भाग लिए, जहां पे ये हस्ताक्षर हुआ। उस टाइम पे एक समझौता हुआ जिसका नाम दिया गया आउटर स्पेस ट्रीटी। इस समझौते के तहत यह तय हुआ कि स्पेस या चांद किसी एक देश का नहीं है। यूं ये कहें कि ये किसी की बाप की बपौती नहीं है। चांद का कोई एक मालिक नहीं है। कल को कोई देश ये कह दे कि ये हमारा है, ऐसा नहीं होगा। अब इस एक ट्रीटी ने कैसे एक इंसान के दिमाग में ये
खौफनाक बोले या फिर खतरनाक, उसका दिमाग इतना खतरनाक तरीके से काम किया कि उसने एक दिमाग लगाया कि जो चांद पे जमीन है उसको लोगों में बेचने की। यहां से कहानी जो है वो स्टार्ट होती है, बेचने और खरीदने की। अब इस एक ट्रेटी ने कैसे एक इंसानी खतरनाक दिमाग को रोशन कर दिया वो आप देखिए। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अमेरिका में एक शख्स है, उनका नाम है क्रिस लमार, और उनके पिता जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, और जो उनका व्यापार है वो जमीन पे धरती पे जमीन खरीदने, प्लाट वगैरह बेचने का था। अचानक एक रोज उनकी नजर जो है वो यूएन की उस ट्रीटी पे पड़ी जहां पे पूरा बाकायदे मीटिंग करके 104 देशों ने हस्ताक्षर किया था। उस टाइम पे इन्होंने पूरा टर्म्स एंड जो कंडीशन होते हैं उसके इन्होंने पढ़े। उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ था कि किसी एक देश की संपत्ति जो है वो चांद या स्पेस नहीं है, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि किसी इंसान या व्यक्ति की ये जो धरोहर है ये है। यही सोच के उन्होंने एक यूएन जो है उसको लेटर लिखा। उसमें लिखा कि ये आपकी ट्रीटी जो है वो कहता है कि चांद या अंतरिक्ष का जो ग्रह है उस पर कोई एक देश का हक नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है। तो आपने देश की तो बात की है लेकिन किसी इंसान की बात नहीं की है। तो मैं एक इंसान और एक व्यक्ति के नाते ये दावा करता हूं कि ये चांद और चांद की जो जमीन है ये मेरी है। और ये लेटर इन्होंने यूएन को लिख दी। अब यूएन को भी लगा कि क्या मजाक है यार ये, और यूएन कोई जवाब उसका दिया नहीं, मजाक समझ के या फिर जो कहें। उस टाइम पे यूएन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। कई साल गुजर गए, तब इन बाप बेटों को क्या लगा कि अगर जो यूएन जवाब नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है कि हमें मंजूरी मिल गई है, अब हम जमीन जो है ये लोगों में बेचेंगे। तब उस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि तकरीबन 1980 में इस चीज को ये मान लिए कि ये जमीन अब हमारी हो गई है, अब हमको मंजूरी शायद उन्होंने दे दिया है, इसलिए हमें जवाब नहीं दिया है, अब ये जमीन जो है वो हम बेचेंगे। तो 1980 में एक इन्होंने ऐड निकाला, वो ये कि जिसको जिसको चांद पे जगह लेना है, चांद पे प्लॉट लेना है, तो वो हमसे संपर्क करे और हम उनको जगह देंगे। तो भैया अब लोगों का क्या, लोग भी होड़ में लग गए कि भैया हमें भी चांद पे जगह चाहिए, हमें भी चांद पे जगह चाहिए। उस टाइम पे क्या हुआ कि तकरीबन 200 मिलियन एकड़, आप समझिए जरा, 200 एकड़ मिलियन जमीन जो है इन्होंने एक ये तैयार किया कि नहीं ये हमारी है 200 मिलियन जमीन, और इन्होंने बेचना चालू किया। उस टाइम पे इसका नाम रखा गया लूनार एम्बेसी। जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो क्रिस लोमार, इन्होंने लूनार एम्बेसी के नाम से चालू किया खरीदना और बेचना। जो हर एक प्रॉपर्टी डीलर एक कोई तो नाम रख देता है, वैसे इन्होंने नाम रखा लूनार एम्बेसी। तो रेट की जो इन्होंने रेट रखा वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा। तो इन्होंने उसका जो प्राइम व्यू सेट किया वो ये था कि वहां से धरती यानी कि हमारी जो पृथ्वी है चांद से, वो धरती हम चांद से हमारी धरती देख सकेंगे। वो जो एरिया होगा वो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में बेचने का इन्होंने कार्य स्टार्ट किया कि वहां से आप धरती देख सकते हैं। तो जब इन्होंने खरीदना बेचना स्टार्ट किया तो 1980 से लेके आज 2023 तक तकरीबन 43 साल में इन्होंने 5 मिलियन एकड़ जमीन जो है वो
बेच दी। आज तक 43 साल में इन्होंने 5 मिलियन एकड़ जमीन जो है बेच दी। लेकिन हैरानी की बात मित्रों यह है कि 43 साल के दिन में आज तक जो इन्होंने यूएन को लेटर दिया था वो लेटर का जवाब आज तक नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ये जमीन जो है वहां बेचे जा रहे हैं और लोग ऐसे ऐसे हैं वो जो जमीन है वो खरीदते जा रहे हैं। और वैसे ही एक लोग और हैं जो ये इसका कारोबार स्टार्ट किए, इन्होंने भी चांद पे जमीन बेचना स्टार्ट कर दिया है। अब बताते हैं इसकी असली मामला क्या है खरीदने और बेचने का और पूरा यूएन का। जो लोग भी ये जमीन ले रहे हैं जो इतनी दूर है और वहां पे ना रहने का ना जाने का कोई भी अभी तत्काल में कोई भी वहां पे सुविधा या फिर कुछ भी वहां पे नहीं है। चाहे ये कहें कि जमीन का टुकड़ा लेकर के वहां पे रहने का जो सोच रहे हैं, जहां पे जिंदगी तो वहां संभव ही नहीं है, फिर भी लोग ऐसे ऐसे हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी चांद पे हम भी थोड़ा टुकड़ा ले लें। और लोग इसको खरीद इसलिए रहे हैं कि इनमें कुछ लोगों की इमोशन जुड़ी हुई हैं, तो कुछ लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपना जो फैशन है जो दिखावा है कि लोगों में एक अलग इमेज क्रिएट हो कि हमारी भी प्लाट है चांद पे जहां पे जाने का कोई संभव ही नहीं है। और यूं कहें कि जितने का जो जमीन है उससे कई गुना अमाउंट लग जाएगा आने वाले समयों में जाने पे। तो अब चांद की कीमत जो है वो आप जान लीजिए। चांद की कीमत तकरीबन चांद पे प्लॉट लेने की कीमत चांद पे प्लॉट लेने की कीमत जो है वो तकरीबन $5 से $25 तक है। यानी कि तकरीबन इस टाइम पे $1 ₹82 का लगभग है। तो ऑलमोस्ट 3000 में आप जो जमीन है वहां ले सकते हैं। तो इन दी अंडर 10,000 आप जो चांद पे प्लॉट है वो ले सकते हैं। तो इस टाइम पे लोग कुछ शो ऑफ भी करना चाहते हैं, दिखावा भी है कि हमारा जो चांद है, चांद पे प्लॉट है, वहां पे हमारी जगह है। जहां पे मित्रों कोई भी आज तक कहीं का भी कहीं से यूएन से कोई रिप्लाई नहीं, कहीं कुछ नहीं। और अगर जो आप भी चाहते हो जगह लेना तो क्या आप लेंगे या नहीं लेंगे, ये सब सारी डिटेल्स जानने के बाद हमें इस वीडियो के एंड में ये भी बता दीजिएगा कमेंट करके कि क्या आप भी जमीन लेने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद पे जमीन खरीदने या बेचने का ये जो राइट है ये अभी तक किसी के पास नहीं है। किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो चांद पे प्लॉट को बेच सके, खरीद सके। खरीदने का तो क्या है, हम कोई भी खरीद सकता है, लेकिन बेचने का राइट किसी के पास नहीं है। तो अगर जो ये हिस्टोरी आपको अच्छी लगी हो चांद पे प्लॉट लेने का और आप भी अगर जो मूड बना रहे हो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो क्या आप भी अगर जो जमीन लेना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर जो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।